कोई चार्ज शीट है, इनफाइनाइट चार्ज शीट है, यानी कि जो कल तो हमने बताया था कि yesterday I told you that charge was at the wire. चार्ज कैसा था? एट द वायर. दैट एंड वायर में क्या होता है? वायर कंटेन लेंथ. तो चार्ज वाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ. यानी कल का टॉपिक यही तो था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, infinite long line charge. But now today we are going to discuss about electric field due to a charge sheet. If charge is uniformly distributed over a sheet, then how to find electric field? Sheet का मतलब like this whiteboard. It is a sheet. Charge accumulate on this whiteboard. This is a sheet. It means now charge is spread or accumulated on the area. इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज सरफेस एरिया पे आ रहा है. कल जो था, जो हमने कराया था, that was the case of charge on wire. Wire means charge is distributed on length. That's why we took linear charge density, charge per unit length. But now our charge is distributed on the sheet. Sheet के ऊपर distributed है, and sheet contain area. यानी कि चार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है. तो नाउ अब हम क्या लेंगे भाई? चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी. देखो अब ये शीट जो है ना, ये शीट इस तरीके की है, जैसे ये है मोबाइल, ऐसे रखिए ये. दिस इज द वे हाउ इट इज प्लेस्ड लाइक दिस. बट दिस वी कैन नॉट draw it on the whiteboard like this because it is a 3-dimension shape. So assume like this. ये देखो, ये हमने ऐसे बना दी शीट. इससे this sheet is placed like this. ऐसे रखिए. लेकिन क्योंकि हम इसको बना नहीं सकते डायग्राम पे, बोर्ड पे 3 डायमेंशन है, तो हमने इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया. एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड. पॉजिटिव चार्ज इधर भी आ रहा है शीट के. जब इधर आ रहा है शीट के तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है. इट इज ए चार्ज शीट. one surface is this. Charge accumulate here and as well as here. दोनों तरफ accumulate है. It means जब इधर चार्ज है, then the field is perpendicular to the surface. और इधर भी चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी. दोनों तरफ होगी, इधर भी और इधर भी. यानी कि हमने ये देख बना लिया. दिस इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन बोथ साइड ऑफ द शीट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी है ऐसे आउटवर्ड, और दूसरे फेस पे भी उधर की तरफ होगी. यानी कि दिस इज, दोनों तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या चीज दिखाई है हमने जो है डायग्राम, ये जो चार्ज शीट ऐसे रखी है, तो इस वाले फेस पे चार्ज आया हुआ है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट लाइक दिस इन दैट डायरेक्शन. और इस आल्सो एट दिस फेस चार्ज एक्यूमुलेट एट दिस फेस. नाउ ऐसे रखते हो इस पे, देन this is the direction of electric field, and also at this phase electric field. So
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन बोथ साइड आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। अब इस शीट की वजह से, अब क्योंकि शीट पे तो एरिया होता है, इसका मतलब हमारा आवर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस एरिया, एंड व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन सरफेस एरिया वी टेक, क्या लेते हैं, वी टेक सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हियर वी आर गोइंग टू टेक सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। जब चार्ज सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं, बट व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ देन वी टेक लीनियर चार्ज डेंसिटी। ए शीट इज ए टू डायमेंशनल शीट, शीट मीन्स उसमें एरिया आ गया, चार्ज जो है वो स्प्रेड है एरिया के ऊपर, तो हम क्या लेंगे, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा। इसका मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट एरिया पे चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया पर सिग्मा चार्ज है। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख ली, इट इज रेडियली आउटवर्ड, आप कह सकते हैं। और सबसे पहले गॉस थ्योरम यूज करेंगे हम, तो क्या करेंगे, चार्ज को एनक्लोज करना जरूरी है, बिकॉज गॉस थ्योरम is applicable only when charge is enclosed. So we have to enclose the charge. अब शीट को कैसे एनक्लोज करें, हमने मान लिया और हमने एक चीज मानी कि we have to find out electric field at this point P. वो पॉइंट है जहां पर हमें फील्ड निकालनी है। इट इज अगेन लाइक दिस, ये शीट है, शीट पे चार्ज आया है और हमें यहाँ पर फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लेकिन वही चीज आ रही है थ्री डायमेंशन, इसलिए हमने इसको फ्लैट करके दिखाया है। तो सबसे पहले हम एक सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस, जो कि चार्ज को एनक्लोज करे, क्योंकि until unless चार्ज is enclosed we can't apply Gauss theorem। तो देखिए, मान लिया हमने ये r डिस्टेंस है एंड लेट ए पैच, स्मॉल पैच ऑफ एरिया A of the sheet is considered। एक स्मॉल पैच हमने मान लिया, एक छोटा सा एलिमेंट A, और इस, क्योंकि पूरी शीट तो बहुत बड़ी है, सो लेट अस वी एनक्लोज ओनली दिस एरिया। अब देखिए, ये देखो, इसको हमने एनक्लोज करा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी और इधर भी होगी, दोनों तरफ होगी। भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर भी है और इधर भी तो है, इधर की तरफ शीट की वजह से, तो हमने now we consider a cylindrical surface of surface area A, एरिया A है इसका, एरिया A, एक गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस, जिसकी रेडियस कितनी हो गई, जैसे R इधर है तो R इधर हुई 2R। कंसीडर गॉसियन
cylindrical surface of length, कितनी लेंथ हो गई इसकी, देखो 2r हो गई, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हुआ इसका, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो ये शीट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, शीट के ऊपर चार्ज आया हुआ है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो शीट में से हमने एक छोटा सा पोर्शन कट कर लिया, कितने एरिया का, ए एरिया का, क्योंकि शीट में एरिया होता है इसलिए चार्ज हमारा एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। That's why we are taking surface charge density, इसलिए हम यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया ले रहे हैं। अब हमने क्या किया, क्योंकि दोनों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, लाइक इधर भी है चार्ज और इधर भी चार्ज, दोनों तरफ चार्ज है, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों तरफ है। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस which encloses either whole sheet or some part of the sheet। मान लिया इसका एक स्मॉल पार्ट ले लिया ए, क्रॉस सेक्शनल ये ए एरिया कट कर लिया, और एक सिलेंड्रिकल शेप बना ली जिसकी रेडियस हो गई, सॉरी जिसकी लेंथ हो गई 2r और क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ए। अब देखो चार्ज इस गॉसियन सरफेस ने कितना एरिया एनक्लोज करा है, एरिया एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, तो भाई गॉसियन सरफेस ने अगर हम देखें तो कितना एरिया एनक्लोज करा है, इतना ही तो करा है, ये वाला, ये तो शीट के ऊपर ये वाला एरिया तो एनक्लोज करा है, इट इज लाइक दिस, जैसे दोनों तरफ से एरिया इसने घेर रखा है, इधर से भी और इधर से भी, तो ये आपका इतना एरिया, ये तो बाहर का पोर्शन है, शीट पे आ ही नहीं रहा है, तो शीट पे तो इतना सा एरिया आ रहा है ना बस। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज ए। अब देखो चार्ज यूनिट एरिया पे सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, इट मींस चार्ज पर यूनिट एरिया पे सिग्मा है, तो इतने एरिया पे कितना होगा, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन दिस एरिया, ए एरिया पे कितना होगा, सिग्मा इंटू है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज ऑन दिस एरिया इज सिग्मा। यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज ऑन यूनिट एरिया इज सिग्मा, देन व्हाट विल बी द चार्ज ऑन एरिया ए, दैट इज सिग्मा ए। इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज घेरा अपने अंदर, सिग्मा ए। इट मींस चार्ज enclosed by Gaussian cylindrical surface is inside, कितना आ गया भाई, सिग्मा ए आ गया,
और जितना चार्ज कोई गॉसियन सरफेस घेरती है, एनक्लोज करती है, उसको तो हम क्यू इनसाइड कहते हैं, चार्ज enclosed. It means now we calculate how much area, how much charge is enclosed by the Gaussian surface that is cylindrical in shape. कितना एरिया एनक्लोज किया है इसने? ए। यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज है तो ए एरिया पे कितना हुआ? यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज है तो ए एरिया पे सिग्मा इंटू ए, यानी कितना चार्ज एनक्लोज कर लिया? सिग्मा इंटू ए। चार्ज एनक्लोज by the Gaussian surface is sigma into A. Now, आपने पढ़ा है गॉस थ्योरम क्या होती है? फ्रॉम गॉस थ्योरम फ्लक्स क्या निकालते हैं? 1/ε0 Q इनसाइड। गॉस थ्योरम से तो यहां पे रख दीजिए। एंड व्हाट इज Q इनसाइड? सिग्मा ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो एक बार हमने फ्लक्स गॉस थ्योरम लगा के निकाल दिया। We calculated total flux by using Gauss theorem. चार्ज एनक्लोज सिग्मा ए, इतना चार्ज एनक्लोज करा है इस सरफेस में। जब ये एरिया ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अब एक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट फॉर द क्लोज सरफेस। एक फॉर्मूला फ्लक्स का ये है ई डॉट एरिया, एरिया वेक्टर ई डॉट डीएस फॉर क्लोज सरफेस। अब सिलेंडर में 3 सरफेस हुई, एक तो यहां पे हुआ एरिया वेक्टर, एक तो यहां होगा, एक सरफेस यहां है और एक सरफेस ये है जो कर्व्ड होती है। तो अब हमें इस यहाँ जो डीएस है, डीएस क्या है यहाँ पर? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर तो एरिया के अकॉर्डिंग होगा, और सिलेंडर के केस में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एरिया। वन एरिया एट द वन एंड, दूसरा एट द सेकंड अदर एंड, और तीसरा ये कर्व वाला होता है। यानी कि अगर हम ये देखें तो ये लिख सकते हैं कि दिस इज, मान लिया लेट दिस इज DS1 एरिया वेक्टर, स्मॉल एलिमेंट ले लिया DS1। आओ किधर की तरफ होगा? बाहर की तरफ होता है एरिया वेक्टर हमेशा। एंड वन मोर एलिमेंट, दिस एलिमेंट एक इस सरफेस पे ले लिया, और इसका एरिया वेक्टर किधर शो करोगे आप? DS2 रेडियली आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर तो हमेशा रेडियली आउटवर्ड बनाते हैं। और एक इस कर्व सरफेस पे लेंगे, जैसे कल लिया था हमने, कल भी कराया था, तो यही हुआ था ये वाला पार्ट। इस पे एरिया वेक्टर ये आ जाएगा DS3। 3 तरीके की सरफेस है, 3 तरीके का सरफेस एरिया आ गया। एंड नाउ इसको हमने 3 पार्ट में ड्रॉ कर लिया। E डॉट DS1 पहला एरिया। नाउ इट इज नॉट क्लोज्ड, तो ये वाला जो सर्किल का साइन है ये नहीं लगाएंगे, अब ये ओपन बन गए, अलग अलग एरिया बन गए। प्लस सेकेंड E डॉट DS2, और तीसरा सर्किल इसके ऊपर E डॉट DS3, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, जो कौन सा एरिया वेक्टर? DS1 वाला,
देखो जरा, DS1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और DS1 एरिया वेक्टर भी इधर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल आ रहा है, यानी कि E डॉट ds क्या हो गया, EDS1 और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। अब DS2 वाले को देखो, DS2 वाला यहाँ पे लिया हमने, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है। हमने बताया शीट पे तो दोनों तरफ चार्ज है, तो दोनों तरफ फील्ड होगी, इधर भी फील्ड होगी और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दोनों तरफ होगी। तो देखिए ये दिखाई दे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस, ये फिर वही दोनों सेम डायरेक्शन में, both are in the same direction, so the angle between these two are two is 0 degree, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया के बीच में, तो यानी EF2 cos 0 degree plus this DS3 clearly it is 90 डिग्री, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे ये लो, एरिया वेक्टर तो ये है ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है इधर की तरफ, और एरिया वेक्टर ऊपर आ रहा है, यानी कि EDS3 cos थीटा, थीटा की जगह 90। अब EDS1 cos 10 डिग्री 1, EDS2 cos 0 डिग्री 1 और cos 90 0 होता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि आप देख सकते हो EDS3 और 0, तब 0 हो गया तीसरा वाला फ्लक्स। ई बाहर रख लीजिए, इंटीग्रेशन DS1 का, ई बाहर रख लीजिए, इंटीग्रेशन DS2 का, प्लस ये तो सब 0 है। अब जरा देखते हैं DS1 EDS2 क्या क्या आता है। E इंटू DS1 और E इंटू DS2 की वैल्यू, क्या हो गया हमारा फ्लक्स, इंटीग्रेशन ऑफ DS1 प्लस E इंटीग्रेशन ऑफ लगाने का मतलब इस समय DS1, यहाँ पर जो स्मॉल एरिया लिया है, यहाँ पर जो स्मॉल एरिया लिया है वो है DS1, स्मॉल एरिया DS1, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो टोटल एरिया आ गया ये वाला टोटल एरिया। जब इस DS1 को इंटीग्रेट करोगे तो यही वाला एरिया तो आएगा, और ये है A। ऐसे ही DS2 यहाँ है स्मॉल एरिया, इस वाले फेस पर है, और जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये वाले फेस का टोटल एरिया वही आ जाएगा ये, यानी कि फ्लक्स कितना हो गया 2EA। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बार फ्लक्स निकाला हमने, एक बार गॉस थ्योरम से और एक बार E डॉट ds से, और क्या करेंगे फिर कंपेयर, जैसे कल करवाया था, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर कर दें। तो इक्वेशन 2 से तो आया है 2EA, और 1 से 1/ε0 सिग्मा A
ये थी इक्वेशन 1, फ्लक्स 1/ε0 सिग्मा ए थी, जो फ्लक्स हमने पहले गॉस थ्योरम से निकाला था 1/ε0 सिग्मा ए। अब ये दोनों ए से कैंसिल, ई कितना आ गया भाई, सिग्मा अपॉन ये 2 यहाँ नीचे ले जाओ ε0 के साथ, 2 यहाँ ले जाइए 2/ε0। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शीट। इनफाइनाइट लॉन्ग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2/ε0 होती है। इनफाइनाइट लॉन्ग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2/ε0 होती है, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस r। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite charged sheets, and this does not depend upon distance। क्लियर दिख रहा है? यानी कि अगर हम इसमें डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाने लगे, हम आपसे कहें डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाइए, तो डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। यानी इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे, यहाँ सब जगह एक ही आएगी सिग्मा अपॉन 2/ε0। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन कॉम्पिटिटिव में पूछा भी गया है टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, यानी कि स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं। तो ये मैंने आपका पूरा टॉपिक करवा दिया, एक गॉस थ्योरम, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इसके बाद है, ये आपकी सेकंड एप्लीकेशन हो गई। नाउ अगर आपके पास 2 शीट है, एक शीट ये है और एक शीट ये है, दो शीट है आपके पास, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पर एक दोनों कैसी हैं, सेम, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वजह से आइडेंटिकल शीट है सिग्मा अपॉन 2/ε0, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2/ε0। अब मैं आपसे कहूं यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या हो। तो इसकी वजह से एक शीट की वजह से, एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2/ε0। इस वाली एक शीट की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2/ε0। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो, अब वही जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां पे हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, तो यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया। अब ये शीट पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये जो पॉजिटिव शीट है ये इस पॉजिटिव को क्या करेगी, रिपेल करेगी। रिपेल करने का मतलब उधर की तरफ पुश करेगी। अगर अपनी तरफ खींचती तो अट्रैक्ट होती, अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट खींचती तो इसका मतलब ये शीट अट्रैक्ट कर रही है, बट रिपेल कर रही है पॉजिटिव पॉजिटिव को। रिपेल का मतलब बाहर की तरफ पुश करेगी उधर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड पहली शीट की वजह से। और जो दूसरी शीट है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी दूर की तरफ पुश करेगा, यानी कि इधर की तरफ आए। इसकी वजह से उधर चली गई, इसकी वजह से रिपेल हुई, इधर चली गई। तो व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर, इनसाइड।
कितनी हो जाएगी भाई, E1 माइनस E2, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2। दोनों आइडेंटिकल शीट है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। एंड बाहर आउटसाइड ओ का मतलब आउटसाइड। अब आउटसाइड देखें तो फिर वही, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां पर हम पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज मानेंगे। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, ये रिपेल भी तो करेगा, बाहर की तरफ पुश करेगा। और ये वाली शीट पॉजिटिव है तो, और ये चार्ज भी पॉजिटिव लिया है हमने, तो ये वाली शीट पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगी, ये भी बाहर की तरफ रिपेल करेगी। अब देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि आउटसाइड क्या हो गई, दोनों फील्ड ऐड हो गए। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो दोनों शीट पे अगर सेम चार्ज है, if both sheet carrying same identical same charge, then inside the sheet इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, शीट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन, दोनों ऐड होकर के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होगा। ठीक इसी तरीके से अगर मान लेते हैं एक शीट पॉजिटिव है और एक शीट नेगेटिव है, दिस शीट इज नेगेटिव, एक शीट पॉजिटिव है एक शीट नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखें इनसाइड, अगेन पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, यहाँ पर जहां फील्ड निकालते हैं वहां पॉजिटिव चार्ज देते हैं। ये शीट पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव शीट इसको रिपेल करेगी, उधर की तरफ पुश करेगी, यानी कि दिस इज E1। इसकी वजह से जो फील्ड है दैट इज E1। लेकिन ये जो है नेगेटिव शीट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव शीट इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी अपनी तरफ खींचेगा। अट्रैक्ट का मतलब अपनी तरफ खींचेगा, उधर को, पॉजिटिव चार्ज को, यानी उधर को खींचेगा E2। दोनों देखो सेम सेम डायरेक्शन में आ रही है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आई, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो गई। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, सिग्मा अपॉन, ठीक है भाई। और अगर हम यहाँ पर अब बाहर लें आउटसाइड, देख लीजिए ये पॉजिटिव, ये तो आप पॉजिटिव ले ही रहे हो चार्ज, ये पॉजिटिव शीट इस पॉजिटिव को रिपेल करेगी, उधर की तरफ पुश करेगी, और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी नेगेटिव वाली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या हो गई भाई, E1 माइनस E2, बिकॉज बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 0। तो ये हमने दो शीट की वजह से बता दिया किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, हाउ वी कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, हाउ टू गेट द डायरेक्शन, एंड हाउ टू गेट द रिजल्टेंट। If point is inside in between the sheet, if point is outside the sheet, if both sheet are having same charge, or if both sheet are having opposite charge, चारों केस बताते हैं। तो now only